याद रखो मुसलमानों, तुम जिस दिन उठ के ठहरेंगे बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे खतबों में बैठेगी। ये तारीख शायद है हम कम रहे, तादाद में हमेशा कमते हैं, मगर अल्लाह ने उसी को नुसरत और फतेह देता है जो इखलास के साथ, ईमान कामिल के साथ अखियार से मुकाबला करता है। जंग नहीं करना है, हमको मुकाबला करना है, हर लिहाज से मुकाबला करना है, तालीमी से मुकाबला करना है, कानून के दायरे में रह के मुकाबला करना है। इसलिए करना है कि हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं। गौखशी के नाम पे हमको मारा जाता है और उनको ग्रीन चिट जीत दी जाती है मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज पर। कहने का मकसद यह है, हमको पहले से ज्यादा ताकतवर बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए। उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो वक्त के यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हमको हुसैनी मिजाज रखना चाहिए। बताइए आज की ये मुहर्रम का महीना है, करबला से हमको क्या पैगाम मिला है? उस पे अमल करने की जरूरत है कि दारा की बात करना, सिकंदर की बात कर, प्यासे लबों से साक़ी कौसर की बात कर। तू दुश्मनाने दीन की तादाद को ना देख, मैदाने करबला के 72 की बात कर। आज वक्त का तकाजा है हमको पहले से ज्यादा मुत्तहद और मुनज़्ज़म होके, आज जो 3 उम्मीदवार जो मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यहाँ बैठे हैं, वार्ड नंबर 27 से, वार्ड नंबर 41 से, वार्ड नंबर 42 से, आपको वार्ड नंबर 40, 27 और 41 से अपने एक कोड का इस्तेमाल करिए। एक दिन निकलिए, आप लोग एक दिन निकलिए। ये तमाम 3 उम्मीदवार आपके दरमियान में 5 साल आपके दरमियान में रह के आपके मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी तकरीर को सिमटते हुए मैं आपसे मुदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, भाई अब गुजारिश में इल्तिमास कर रहा हूँ कि 3 तारीख को निकलिए, एक वोट का इस्तेमाल करिए। घर में बैठ के ये नहीं सोचना मैं एक वोट से मेरा क्या होने वाला है। आपका एक वोट हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत में इजाफा करेगा। आपका एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हौसलों में, उनकी ताकत में भी इजाफा करेगा। अगर मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत यहाँ बढ़ेगी तो दिल्ली में भी उसकी आवाज, उसकी गूंज आवाज सुनाई देगी। मैं आप तमाम से इल्तिमास करते हुए, खास तौर से पर्दानशीन मेरी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, जितने मजमा है यहाँ पर, इन सब से कह रहा हूँ, अपने अफराद खानदान को बात नमाज फजर अव्वलिन सातों पे निकलिए। अव्वलिन सातों पे निकल के पहला वोट सोच के निकलिए कि पहला वोट मेरा होना, और ये दुआ से वोट दीजिए कि ये अल्लाह मैं ये वोट दे रहा हूँ, ये मेरे वोट से मेरे उम्मीदवार को कामयाब करिए और मुसलमानों के हौसले को बुलंद करिए। ये सोच के, ये फिक्र लेके उठिए कि आज हमारे को ताकत के साथ उठना है और इसलिए उठ के ठहरना है। याद रखो मुसलमानों, तुम जिस दिन उठ के ठहरेंगे बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे खतबों में बैठेगी। ये तारीख शायद है हम कम रहे, तादाद में हमेशा कमते हैं, मगर अल्लाह ने उसी को नुसरत और फतेह देता है जो इखलास के साथ, ईमान कामिल के साथ अखियार से मुकाबला करता है। जंग नहीं करना है, हमको मुकाबला करना है, हर लिहाज से मुकाबला करना है, तालीमी से मुकाबला करना है, कानून के दायरे में रह के मुकाबला करना है। इसलिए करना है कि हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं। गौखशी के नाम पे हमको मारा जाता है, हमको दाढ़ी रखने के बहाने मारा जाता है, हमारे को हर बहाने पे हमको खत्म किया जा रहा है। तो मेरे भाई, कोई कलमात अगर हम नहीं पढ़े, अगर कोई जालिम कह रहा है कि ये पढ़ो, बताइए आप भी देख रहे हैं अखबारात में कि दिल्ली में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। ये पढ़ना नहीं पड़े तो भिगा भगा के मार रहे हैं। हम सबूत दे रहे हैं, हम इस मट्टी से मोहब्बत करते हैं कि जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। ये फिक्र लेके उठिए, एक कोर्ट का इस्तेमाल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हक में दीजिए, पतंग को वोट दीजिए और मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए। शुक्रिया।